में पहुंच गए हैं विजेंद्र चेयरमैन बिगाड़ला, साथ में जितने आए थे तिरनगढ़ भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो, एक बार जोरदार तालियां मारो, जोरदार तालियां। नमस्कार सारे बाण भाइयों ने चाचे तावान है। तो मैं विक्की बिहोली एकता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है, सभी कैंडिडेट डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी उम्मीदवार भाई मनमोहन बडाना जी, कांग्रेस के उम्मीदवार श्री धर्म सिंह छोकर जी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाई बिट्टू जी, बीएसपी के उम्मीदवार है भाई राजेश जटीबर जी, जो जिनका गठबंधन हुआ है आईएनएलडी के साथ, और आज़ाद उम्मीदवार भाई रविंद्र मछरोली जी अभी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम लोगों से जानेंगे, उनकी मन की राय के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं उनकी मन की राय के बारे में। तो आइए हम इसी बीच ग्रामीण लोगों से बात करवाते हैं कि उनकी मन की राय क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, मैं जगदीप पूर्व सरपंच बिहोली। भाई साहब 36 बिरादरी के नेता, 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं हमारे गांव में गुआंड में सारे को भाई साहब ने इतना विकास कराया। भाई साहब की बढ़िया लहर चल रही है और बढ़िया वोटा था, एक तरफा चुनाव चल रहा है, बढ़िया वोटा था बनेगा। नेता यू भी वो अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह है, यू अपनी जगह है। भाई बहुत बढ़िया विकास कर रहा है, इसके विकास से तो प्रभावित होगा, कम तो प्रभावित होगा, भाई के साथ लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक बार टक्कर किसकी रहेगी? टक्कर तो आप देख लो, पब्लिक ने देख लो, भाई साहब के साथ 36 बिरादरी है, टक्कर हम तो टक्कर मान नहीं रहे, एक तरफा जीत मान रहे भाई साहब की। तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी उम्मीदवार है भाई मनमोहन बडाना जी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी भाई साहब का बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, एक तरफा चुनाव है, बढ़िया वोटा तो बनेंगे। तो आपको क्या लगता है 2014 की तरह अब की बार भी भाई रविंद्र मछोली जी जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 2014 की तरह बिल्कुल एक तरफा जीत है। धन्यवाद। नमस्कार जी। क्या लगता है दादाजी अब की बार कौन बनेंगे समाल के से विधायक? रविंद्र बनेगा। नमस्कार जी। क्या लगता है अब की बार किसका माहौल चल रहा है? और लोगों से ये बात करवाते हैं आपकी। चाहिए से और तेरे राम ने वनवास में राज चाहिए से, और जब आज तेरा रामचंद्र गद्दी पर बैठ गया तो केतु के सोचे हैं तो सोचा मन जीवन दी कि क्यों जाता मन मंच की तरफ आने लग रहे हैं। बोले इसमें को है तो समझ कम पड़ेगी, प्लेन बना दे इसको, फ्लाइट। हेलो हेलो, भाई रविंद्र पहुंच गए हैं, उनका जैसे स्टेज में पहुंचे जोरदार तालियों से स्वागत करना है। हाँ ठीक है, भाई साहब पहुंच गए, जोरदार तालियां बजाओ भाई, जोरदार तालियां, उठ के स्वागत करो भाई साहब का, जोरदार तालियां। भावी विधायक यशस्वी विधायक भाई रविंद्र जी मछरोली आपके मध्य में पहुंच गए हैं, जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। भावी विधायक यशस्वी विधायक भाई रविंद्र मछरोली जी आपके मध्य में पहुंच गए हैं, साथ में पुल्ला सरपंच जोरासी जी, प्रवीण सरपंच डिगाड़ला, अजीत सरपंच आटा, जग्गू सरपंच बिहोली, सुनील, हाँ
हाँ, संदीप सरपंच वाली, शिल्लू पार्षद जिला पार्षद हमारे बेली, कपिल सरपंच डेरा, पप्पी सरपंच अजीपुर, नरेश चौरासी, राजेंद्र सरपंच सिमड़ा, राकेश मास्टर डेरा, विजेंद्र चेयरमैन बिगाड़ला, साथ में जितने आए थे गण भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो। एक बार जोरदार तालियां मारो, जोरदार तालियां से स्वागत करो। आवाज कम आ रही है, ताली मारते रहो, ताली इतने भाई साहब से तेज पाओ है। देखा जो मेरी जनता में कितना जोश है, मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, जोरदार तालियों से। बोल गंगा मैया की, बोल भाई रविंद्र मछली की, बोल नगर खेड़े की। भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो, भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो। भाई साहब आवाज कम जा रही है, पीछे की आवाज बोल दो, पिछले साउंड की आवाज बोल दो थोड़ी। भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो, भाई जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई साहब का, जोरदार तालियों से। भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो, भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो, भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो। भाई रविंद्र मछली की, बोल गंगा मैया की, बोल नगर खेड़े की, बोल गंगा मैया की। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो पूरा बेल निगम माला से सम्मानित कर रहा है भाई साहब को। भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। भाई रविंद्र मछली आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोल गंगा मैया की, बोल गंगा मैया की, बोल नगर खेड़े की, बोल नगर खेड़े की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ, पूरे गांव दिल्ली गांव ने भाई साहब को मां से सम्मानित किया, 36 बरादरी ने सभी का। एक बार स्टेज की व्यवस्था बना लो, आराम से धीरे धीरे बैठ जाओ। अब आपको 2 मिनट के लिए नरेश जी चौरासी संबोधित करेंगे, 2 मिनट के लिए। हाँ, टिंकू सरपंच साहब कुराड़ से आए हुए हैं। सरपंच साहब जहाँ भी आवाज सुन रहे हो प्लीज स्टेज में आ जाओ। नरेश जी चौरासी 2 मिनट के लिए। बहुत ही आदरमान व सम्मान के योग समालका के पूर्व व भावी विधायक भाई रविंद्र मछली जी, सम्मानित मंच व ब्योली गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, आज आपने साबित कर दिया है कि भाई रविंद्र मछली जी की एक तरफा जीत है। गांव देरा के पावन पवित्र मंदिर से जो आंधी चली थी वो ब्योली गांव तक आते आते उसने तूफान का रूप धारण कर लिया है। और मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि 5 तारीख तक ये तूफान सुनामी का रूप धारण करने गया। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि इस जोश को 5 तारीख तक ऐसा ही बरकरार रखना है और जोश में होश खोने का काम नहीं करना है। आप सब ब्योली गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों ने भाई साहब का जो मान सम्मान किया है, उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेश चौरासी जी। हाँ, अब आपको हमारे डेरा से सरपंच कपिल शर्मा जी 2 मिनट के लिए। कपिल आ जा भाई फटाफट, 2 मिनट। हाँ,
कपिल, जोरदार ताली मारो सरपंच साहब के लिए। डेरा गांव से है हमारे कपिल शर्मा जी, वोट की अपील करेंगे। आजा कपिल, उड़न आजा। जयकारा वीर बजरंगे भाई रविंद्र वासरली भाई, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित स्टेज और समस्त ग्रामवासी में मेरे आए हुए सभी सरपंच भाई, जिला पार्षद, ब्लॉक पार्षद, चेयरमैन, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाई 36 बिरादरी आपके साथ है। आप चुनाव को जीत चुके हैं, आप चुनाव को जीत चुके हैं। आज से जो हमारी है वो लीड चालू होगी भाई। एक तरफा काम प्योली ने हमारे लिए जीत का परिणाम घोषित कर दिया है। जो 8 तारीख का में वोट देख रहे थे भी 8 तारीख का होगी, वो 8 तारीख वाला रिजल्ट आज हमारा आ गया है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, सिलाई मशीन के निशान पर बटन दबाकर भाई को कम से कम 1.25 लाख प्लस वोटों से जिताई पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय श्री राम। अब आपको हमारे कूला सरपंच जोरासी से संबोधित करेंगे। आपको कूला सरपंच, जोरदार तालियां मारो भाई। बल दादा खेड़े की, बल गंगा मैया की, बल भाई रविंद्र मछरोली की, बल प्याली गांव की। मान और सम्मान के योग मेरे बड़े भाई रविंद्र मछरोली जी और सम्मानित मंच बुजुर्गों, माताएं, बहनों, प्यारे दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता हूं। हाँ, नेतराम जी हैं। पहली खुशी की बात याद आता जी, 100 साल के हुए और 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी पहनाएंगे। जोरदार तालियां मारो, जोरदार जोश लिया। हेलो, ने बनाई दिया पगड़ी 36 बिरादरी जो जीते था। हरियाणा स्टेज बनी थी, जीत स्टेज की पूरी होगी। ये पिछली बार भी काऊ जी नहीं बनाई थी, भाई साहब तो अच्छे जीते थे, और अब की बार भी है नेतराम जी ने पगड़ी पहनाई है, जो 100 साल के, बड़ी खुशी की बात है। पूरे 36 बिरादरी की तरफ से, डोली पूरे गांव की तरफ से नेतराम जी। पिछली बार भी इन्होंने पगड़ी पहनाई। हेलो, तो भाई अब चुनाव का टाइम चल रहा है, आप सबको पता है। आपका बेटा, आपका भाई, यह नेता नहीं, आपका बेटा है और यह किसी पार्टी की टिकट नहीं ले रहा। यह 36 बिरादरी बैठी जनता की टिकट ले रहा भाई। और इससे बड़ी मैं ये मानता हूँ कोई पार्टी नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि वोट आप लोग डालते हो। मैं भाई के बारे में 2 बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये भाई ने कभी अपने आप को एमएलए नहीं समझा, आपका अपना बेटा समझा। और भाई जितना गरीब के टच में भाई रहा, कोई और नेता भाई के टच में नहीं रहा होगा जितना रविंद्र भाई रहा है। और आपको एक बात बता देता हूँ भाई, इस भाई ने अपने इस जब इनका टाइम था ना, 100 करोड़ रुपए की ग्रांट अपने गांव में दे रखी, आज तक किसी ने नहीं दी। भाई ने कोई झूठा वादा नहीं करा। एक आपका नेता ऐसा है यूं, अगर भाई हम चुनाव प्रचार में जाते हैं, 84 गांव में जा लिए, एक भी मंच के माध्यम से बोलते हैं, अगर भाई कहीं झूठ बोल कर जा रहे हो, कहीं गुरुद्वारे के, मंदिर के ठेला की पर्ची बोल कर जा रहे हो, किसी भाई का देना रह रहे हो तो बता दियो। सब ये कहते हैं अगर भाई ने कोई झूठ, भाई कोई झूठ नहीं बोला। अगर हमेशा बस हमने हमारे को गुमराह किया जा रहा, हमको गुमराह इस बात का किया जा रहा है, अग भाई आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। भाई बहुत आया, भाई ने ग्रांट दी। और भाई सुनो, एक तरफ पैसे वाले खड़े हैं, एक तरफ कमंडी आदमी खड़ा है। उसका घमंड तो पैनी कराने छोड़ दिया। जो आपके ब्योली गांव में ये कह रहा था, उसके पास
पास क्या है, वो तो 100 वोट भी नहीं तोड़ सकती। तो कल हमने पता लगा वह बहन निकरा के पैरों में जाकर गिड़गिड़ा रहा था। यह सब आप लोगों की ताकत है। और मैं ये कहता हूँ सारे गांव गुआंढ को, अपने चाचा ताऊआ को, अब समय आ गया है भाई, अब समय आ गया है एक होने का। 36 बिरादरी, देखो गरीब आदमी ये कहता है अगर भाई तू रविंदर अपने समाज को खड़ा कर ले, हम तेरे साथ हैं। जो पहला चुनाव हुआ था उसमें क्या बात होती थी, अगर भाई अब हमारे समाज को कहा गया था भाई तुम इनके न बोलियो नहीं, अर्धी ये गरीब आदमी वोट नहीं डालेंगे। रविंदर भाई ने जो आपके आशीर्वाद से एमएलए बना था, उसने अपने समाज को इतनी ऊपर जाकर खड़ा कर दिया। 36 बिरादरी ये बोलती है अगर भाई रविंदर तू अपने समाज को खड़ा कर दे, हम तेरे साथ खड़े हैं। और क्या चाहिए। और भाई एक और पूरे इसमें हरियाणा विधानसभा की बात करता हूँ, एक आपका बेटा, आपका भाई ऐसा नेता है जिसमें भ्रष्टाचार का आज तक कोई 1 रुपए का आरोप नहीं है। दूसरे नेता 5-5 हजार करोड़ रुपये खाकर बैठ गए, दूसरे नेता 5-5 हजार करोड़ रुपये खाकर बैठ गए। आप लोगों के सम्मान के लिए भाई ने अपने 27 किले बेच दिए भाई, पैसे की लड़ाई नहीं। और जब राज्यसभा की वोटिंग होनी थी, भाई को ऑफर दिया गया था, हम भाई के साथ रहते थे, भाई 10 करोड़ रुपए देंगे तू यहाँ वोट डाल दे। भाई ने कहा था अब मैं अपना मान और सम्मान, ये जो ताज पर रखा 36 बिरादरी ने पर रखा, मैं इसको झुकने नहीं दूंगा। और क्या चाहिए भाई, और बताओ क्या चाहिए। मैं सभी को एक ही बात कहता हूँ, हाथ जोड़ गए, देखो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं आपको एक बात ये कहता हूँ, अगर भाई आपने 14 से 19 तक का प्लान देखा, 19 से 24 तक का प्लान देखा, अपना जो ये करस का वो है चुराया, यहाँ पे पुलिस की जिप्सियां लग जाती थी, आप लोगों के चलान होते थे, आपको परेशान किया जाता था। और भाई के टाइम में कोई बिजली का छापा पड़ा नहीं, कोई मोटरसाइकिल के चलान हुए नहीं। और सुनो, पूरी 36 बिरादरी में किसी एक का बालक बदमाश बनाया नहीं, किसी को झूठी आश्वासन दिया नहीं। और क्या चाहिए हमने, तो मैं यही कहता हूँ अब भाई समारे आया अब विधायक जी को मुकुट से और कथा से पूरा दल गांव के समाज के बुजुर्ग, हाँ 36 बिरादरी के कश्यप समाज की तरफ से श्रीचंद जी, रूल पाने से ओम प्रकाश जी, देशवाल पाने से हुकम जी, वाल्मीकि समाज की तरफ से प्रेम सिंह जी, प्रजापत समाज की तरफ से मांगेराम जी और हरिजन समाज की तरफ से दयाराम जी। जोरदार तालियां मारो इनको। और 36 बिरादरी साथ में खड़ी है, जोरदार तालियां मारो। भाई साहब जी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं चांदी की मुकुट कथा से। और भाई मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, हमें गुमराह किया जाता है हुड्डा के नाम से। हम हुड्डा साहब के साथ गए थे, भाई साहब के साथ हुड्डा के पास टिकट लेने के लिए। अब 15-20 सरपंच थे और जिम्मेवार समाज के नागरिक थे। हमारे को ये कह दिया गया अगर भाई तुम टिकट के लायक नहीं हो, वह तुम्हारा नहीं बनेगा। तो हमने कहा अगर जी हम पूरे लायक हैं, हुड्डा साहब बोले नहीं। तो हमने कहा अगर भाई आने वाली 5 तारीख को हम बता देंगे आपको हो ये वोट कट्टू है, हम वोट कट्टू। भाई रविंद्र मछवाली, भाई रविंद्र मछवाली, भाई रविंद्र मछवाली आगे बढ़ो, भाई रविंद्र मछवाली आगे बढ़ो, भाई रविंद्र मछवाली आगे बढ़ो। बोल गंगा मैया की, बोल गंगा मैया की। एक बार सारा 36 बिरादरी पूरी मेरी महत्व हाथ ठाका भाई का समर्थन करो, हाथ ठाका जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई साहब का, जोरदार तालियों से।
इतना है जो 2014 में पोलिंग हुई थी 80 गांव में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई थी। इसका भी पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बना दे पहले ने इतनी वोट दे दी रविंद्र से और 20 वोट भी ना बांटे। बोल गंगा भैया की, बोल पूरे पहली गांव की, बोल नगर खेड़े की, बोल भाई रविंद्र मछवाली की। हाँ, और भाई पूरे भंडारे की व्यवस्था है, जो मेहमान आ रहे हैं खाना खा के जाएंगे। हाँ, अब तो 2 मिनट के लिए अपना संबोधन मास्टर जी करेंगे। राकेश मास्टर जी दे रहा 2 मिनट के लिए। भाई एक बार स्टेज पे व्यवस्था बना। गौर में माताएं बहनों सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हल्के के लिए मेरे पापा जितना काम आज तक किसी ने नहीं किया। 2014 से 2019 तक जो काम करे हैं उनके बाद इस हल्के में और कोई काम नहीं हुआ। और जो काम पापा ने करे हैं वो और लोग अपनी लिस्ट में लिख के घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका काम है, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि ये काम कौन से साल में हुआ था और किसकी सरकार में हुआ था। और मेरे पापा जितनी गरीब आदमी की सेवा किसी ने नहीं करी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अब की बार आप लोगों ने मौका खो दिया तो अगली बार चांस नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा को वोट दोगे 5 तारीख को सिलाई मशीन का बटन दबा के विजयी बनाओ। अब आपको 1 मिनट के लिए हाँ संदीप सरपंच हमारे वर्तमान सरपंच है। जोरदार ताली हमारे संदीप सरपंच भाई के लिए, जोरदार ताली हाथ उठा के जोरदार ताली हमारे सरपंच साहब आपको संबोधन करेंगे। संदीप सरपंच। सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी जितने भी मेरे गांव से आए हैं, मैं भाई रविंद्र का मेरे गांव पहुंचने पर अपनी और अपने गांव की 36 बिरादरी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और भाई साहब को विश्वास दिलाता हूं, पिछली बार तो कुछ कमी नहीं होगी, इनकी बार 1% भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पिछली बार की बजाय अब की बार 100 कर काम न बेचेंगे, मगर धरती के तख्ते पे किसी की ताकत नहीं होगी जो आपने मतलब इलेक्शन हरा दे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने गाँव की तरफ से। तो मैं भाई साहब से एक बार फिर मैं अपने गांव में भाई साहब को पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बोलो दादा खेड़े की, भाई रविंद्र मछवाली की, भाई रविंद्र मछवाली की। धन्यवाद। शंकर भगवान की। गया भाई हमारे जिला पार्षद पुरुष सिल्लू गोले जी, जोरदार तालियां हमारा सिल्लू भाई के लिए, जोरदार तालियां। इतना नौजवान ये इतना बढ़िया भाई है जो सारे हल्के में सबके काम है। सिल्लू गोले बहुत ही सम्मानित मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनों, मेरे हम नौजवान साथियों और विधायक जी के साथ आए हमारे सरपंच साहब राजेंद्र टिकाड़ला, चेयरमैन है भाईपुरों में, अजीत सरपंच, जग्गू सरपंच, फूला सरपंच और कुछ भाई पप्पी सरपंच, टीकू सरपंच, तो सभी का 45 सरपंच आ रहे 45। हाँ भाई सभी 45 सरपंच का, हमारे चेयरमैन भैया का और आस पड़ोस से जो मेरे गांव के बुजुर्ग आ रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं, मेरी माताएं बहन आ रही हैं, मैं उनका हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनका यहाँ स्वागत करता हूँ कि इतने काम के टाइम में आप लोग इतना टाइम निकाल के विधायक जी को आशीर्वाद देने आए हो और आपने पंडाल भरने का काम किया। मैं विधायक जी तो पहले कहा करता हूँ आज सबसे सफल प्रोग्राम मेरे गाँव का होगा। मैं अपने गाँव के देवतुल्य भगवान के समान सभी बुजुर्गों का चरण छूकर नमस्कार करता हूँ कि आपने हमारी राइड उच्च रख दिया, जो पंडाल हमारे बढ़ गया है। वोटा का तो हमारे गांव में 2700-2800 वोट आई थी, एक कभी हुए पूछते सुहाए करेंगे, कम नहीं रहने देंगे। फिर हमारे गांव में तो इतनी वोट डाली थी पीछे, मेरे ख्याल में लगभग सारे गांव में एवरेज का हमारे गांव की ज़्यादा थी। उसके बदले में विधायक जी कह रहा है या सुन ले, हमारे गांव में बहुत चक्कर मार रखे विधायक जी ने भी बुलाया। विधायक जी जब आया खेल करवाए, किसी ने जब आया बड़े खेल करवाए, 2.5-3 लाख रुपया का इनाम था, सब चले गए थे। हम 20-30 जने इकट्ठे होकर भाई साहब से फोन किया, जब ये 3 लाख रुपये लेकर भाई साहब उड़ाया और सबका मान सम्मान किया।
और दो बालक छोटे बालक कबड्डी करा करते, उनके लिए 5 साल जो कोच की व्यवस्था थी, जसबीरपुर से हम कहा करता 5 साल इस गांव में कुछ कोच के लिए उन बच्चे के लिए 15,000 रुपये महीना भी जाएगा अपनी बोझ मुठ्ठी है। फिर केंद्रीय विद्यालय पाए जो केंद्रीय विद्यालय हल्के की पूरे डिस्ट्रिक्ट की शान है। ये गांव में जो पुराने बना था, इस स्कूल में लेकर आना हमारे गांव में हमारा वायु डायग्राम लेने यो नहीं आता। इस तरह जो पुल था हमारा, रोज एक्सीडेंट करते बुढ़ी नदी में, वो भाई साहब ने 4 करोड़ की लागत तो पुल बनवाया, भगवान ने दादा ठीक ठाक, नहीं तो डेली एक्सीडेंट हो जाते। उस तरह की मैं बता दिया आपने। बाउंड्री करवाई अपने वाल्मीकि समाज की 4 दिवारी की, 5.5 लाख रुपये उड़े दिए। और इज्जत चौपाल या 5 लाख इसमें विधायक जी दिए थे, 10 लाख जिला परिषद के मेरी तरफ से आए थे। फिर गली निर्माण कार्य है, कहने हैं तो हमारे गांव में तोड़ पाड़ रखे विधायक जी ने। शमशान घाट का रास्ता 8 लाख, एक जो हमारे गांव जो हमारा गांव अलग से हमारा गांव विधायक जी ने गोद लिया था, 90 लाख रुपये हुए रहे हैं। टोटल तो कम से कम भी 14-15 करोड़ विधायक जी दे रखे हैं। 1 करोड़ 90 लाख रुपये स्पेशल किस चीज़ के लिए आए थे, क्योंकि आदरणीय हमारे भाई ने बड़े भाई नंदन हमारा गाँव गोद लिया था, उसके स्पेशल 90 लाख रुपये अलग से आए थे। इतने इसमें लिखे पड़े, मेरे बोलने जाएंगे 1 घंटा लग जाएगा। इतने रुपये विधायक जी ने हमारे गाँव खातर दे रखे हैं। ये जो तो सारे काम हो रहे, सारे विधायक जी की देन है। वैसे तो कोई क्रेडिट ले लो, चाहे मैंने भी जो काम करे हैं, शायद मैं भी काम नहीं करूँ पाऊँ, होता विधायक जी ना होंगे। इन्हें बेचारे ने हमारे अफसरा के पूरा तालमेल बनवा के रखा और सारे काम करवाए। मैं तो फिर बार बार धन्यवाद करूँ आज अपने गांव का, जो हमारा गांव 36 बिरादरी का रथ लेकर कार्ड आई बैठी है। बोलता था खेड़े की, गंगा मैया की, देवली गांव की। अब इंतजार की घड़ियां खत्म, जिस चीज का इंतजार था। भाई मैं अपना जो लिगाम तक कभी जोड़ी पसार के वोट मांगू, हमारे भाई ने इनके फिर 2700 वोटा भेज दिया। एक बार जोरदार ताली हमारे भाई साहब के लिए, बड़ भाई रविंद्र मछरौली। एक बार उठा के समर्थन कर दो, भाई साहब संबोधन करेंगे। तालियां मारा भाई। बोल नगर खेड़े की, बोल गंगा मैया की। मेरे मान व सम्मान के योग पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें व मेरे प्यारे बच्चे, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। आप लोगों ने 2014 में मुझे विधायक बनाया, लेकिन जिस टाइम हमने चुनाव लड़ा 2014 के अंदर एक बड़ी दिक्कत आई थी। उस टाइम नुका करते भाई तो जाट से, भाई तो जाट है। हम जो से भी गांव में वोट मांगने जाते, जहां भी जाते एक ही, लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने बनते ही 36 बिरादरी का काम कराया, ना कि किसी एक जाति का काम कराया। आप किसी भी गांव में जाओ, आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि भाई कोई किसी एक बिरादरी की भी कोई गोली चपाड़ जो भी कहा वही काम कराया। और इस बिरादरी के लिए भी काम किया। मैं चाहता मुख्यमंत्री जी मेरे बहुत नज़दीकी रहे, मैं चाहता तो मैं भी 500-700 हज़ार करोड़ रुपए कमाकर अपने घर मौज लेता। मुझे भी जरूरत नहीं थी किसी बात की, लेकिन मैंने ये सोचा रविंद्र भाई, आज अगर तूने ये काम कर दिया, तू चुनाव लड़ ना लड़, लेकिन इस बरादरी से कोई आगे चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये सोचकर आपके बेटे ने, आपके भाई ने काम किया। और नहीं, मैं भी अपना कुमा का इक्का नहीं होता, मुझे क्या लेना था इस बात से। और आज आप किसी भी गांव में जाओ, 80-82 गांव हैं, सवेरे जाओ, हर गांव में जाओ, अगर आपको कोई ये कहने वाला मिल जाए कि आपके बेटे ने कहीं जागरण भंडारा, रामलीला या 100 रुपये का नोट भी किसी को देना रहा हो, तो 5 लाख रुपए दे आना उसके बदले। कोई आपको हल्के में ये कहने वाला नहीं मिल सकता किसी गाँव में भी।
ये किस लिए काम किया? ये आप लोगों की इज्जत के लिए काम किया, मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपके लिए काम किया। भाई कल को रविंदर ये नहीं कहेंगे जाट एमएलए बना था, ऐसे ही झूठे रुपये बोल गया, ऐसे ही अपना लूट खसोट कर गया। आप किसी गांव में जाओ, आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा किसी 36 बरादरी का आदमी भाई कोई एक भी लड़का किसी का बदमाश बनाया हो। आप पता कर लेना किसी गांव में, नहीं विधायक तो 10, 20, 50 लड़के तो ऐसे रखते हैं, जा भाई तू थोड़ा ये काम मैं देख लूँगा अपने आप। आपके बेटे ने, आपके भाई ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। और नौका है भाई टिकट, अरे मेरी टिकट तो आप लोग हो, मेरे नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं। इससे बड़ी शक्ति और इससे बड़ी ताकत मेरे लिए क्या है? टिकट कोई खाले में डाल के वोट थोड़ा दे रही है, आपको बटन दबा रही है। बटन तो हमने दबाना है। और पार्टी से चुनाव लड़ लो और आजाद चुनाव लड़ लो, बहुत फर्क है। पार्टी वाले तो क्या करेंगे, 1 महीने के लिए आपकी खुशामंद करेंगे, आपसे प्यार बनाएंगे, रिश्तेदारी निकालेंगे। उसके बाद जब आप जाओगे आपको बोलेंगे ये तो सब पार्टी की वोटें हैं, हमने क्या लेना इनसे, क्या मतलब है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई आपको इस तरह की बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किसी पार्टी को वोट न देकर अपने भाई को, अपने बेटे को वोट दी है, ना कि किसी पार्टी को। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। तो इस करके मैं तो आपसे ये विनती करता हूँ भाई, और रही कामों की बात, काम तो मैं क्या बताऊं, काम तो आप जिस गांव में जाओगे वही नहीं सोचेगा थारे गांव में घने काम करा रखे हैं, थारे गांव में घने काम करा रखे। काम की तो चाबी दे रखी थी सरपंचों को, कुछ करा लो, इतना काम कराया। ये केंद्रीय विद्यालय 2016 के अंदर बनवाया था, और शुगर मिल आपके बेटे ने लगवाया था पानीपत, मुख्यमंत्री से बोलकर, मनीष ग्रोवर से बोलकर। ये शुगर मिल भी हमने अपने टाइम में बनवाया था, ना पता हो तो कदे कोई और नहीं बता जब मैंने बनवाया था शुगर मिल को। और केंद्रीय विद्यालय को हमने बनवाया, और अपने गांव में कितनी गलियां, चौपाड़े, हर चीज़ के लिए पार्क, ये पुल, कितना काम कराया होगा आपके बेटे ने। अरे पिछली बार तो नया काम था, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था। लोग कहते हैं भाई तू आया नहीं। अरे मैं आया क्यों नहीं? कोई मेरे को ये बताओ भाई, मैं कार्ड देखा, मैं बुला के आया, खेला मैं किसी जागरण में, भंडारे में, मैं क्यों नहीं आया? मैं आया, खूब आया। लेकिन मुझे एक चीज़ थी भाई, मैं पुलिस लेकर नहीं चला। अगर मैं पुलिस लेकर चलता तो 20-30 पुलिस वाले मेरे पीछे होते, मैं आगे चलता। मेरा बुजुर्ग या मेरी माँ कोई पीछे से आती, मेरा तो ध्यान आगे रहता, पुलिस वाला ऐसे हाथ मार देता। तो ऐसी विधायकी आपके बेटे को पसंद नहीं थी, ऐसी विधायकी करना और पुलिस रखना कोई मेरे लिए बड़ी बात थी। विधायक कितने ही रख लो पुलिस, आज के दिन भी लोग तो सब पुलिस रखते हैं। मेरे को भी मिल रही पुलिस, कदे न सोचो। मैं तो कभी नहीं आया अपनों के बीच लेकर पुलिस, अपनों के बीच लेकर मैं ये काम थोड़ा करूँगा। आप मेरे अपने हो, आपका खून हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। और आपसे इस मंच के माध्यम से जो मेरे दादा ने पगड़ी पहनाई, मैं आपको इस मंच के माध्यम से वादा करता हूँ, जहाँ आपका खून पड़ेगा आपका बेटा हूँ आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। आपका कहीं भी अपमान नहीं होने दूंगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। भाई अगर मेरा कोई डोली गांव से ये कह देगा अगर रविंदर बेटे तो ने कहा था उस दिन, मैं आपसे इस बात का मंच के माध्यम से वादा करता हूँ, आपकी पगड़ी को कहीं भी झुकने का काम रविंदर मछरौली नहीं होने देगा, आपका बेटा नहीं होने देगा। पिछले 2014 में भी दादाजी ने ही पगड़ी पहनाई थी और इसी जगह पहनाई थी, यही मंच था। और 2014 में भी सिलाई मशीन का निशान था और 2024 में भी सिलाई मशीन का निशान है। हाँ दादा 100 साल लगा होगा। तो और हमारे हल्के ने तो हर नेता को 2 बार बनाया, धर्म सिंह को 2 बार बनाया, नलवा साहब को 2 बार बनाया और मूलचंद जैन जी को 2 बार बनाया, कटार सिंह को 2 बार बनाया, नलवा साहब को 2 बार बनाया। तो अब की बार आपके बेटे की बारी क्यों नहीं है 2 बार में? और रही बात आपके बेटे से,
जो गलती हो रही हो मैं उसकी हाथ जोड़कर जोड़ी कर फिर माफ़ी मांगता हूँ भाई। कोई गलत फहमी में कोई इस बात में हो और मेरे से कोई गलती हो रही हो, अपने बुजुर्गों से, अपने भाई से, सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अपने बच्चे को माफ़ भी कर देना और मन में कोई ऐसी बात मत रखना। और आने वाली 5 तारीख को इतनी लंबी मशीन चला देना कि चंडीगढ़ तक इसका धागा ख़त्म नहीं हुआ। मशीन सिलाई मशीन का निशान है। आप लोगों के लिए बसों की सेवा लगाई। बसों की सेवा क्यों लगाई? मैं गांव-गांव जाता था, मैं पूछता था अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, घर द्वार कब गए? कोई कहते थे 30 साल हो गए जाए, कोई कहते थे भाई मैं तो गई ही नहीं। तो आपके बेटे ने ये सोचा कि इस पैसे का क्या करेगा। आपके बेटे ने ये सेवाएं जो लगाई ये इसीलिए लगाई भाई अपने बुजुर्गों के लिए, तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को घुमाने के लिए लगाई। जिसमें बस में बैठने के बाद इनका बेटा, इनका भाई उसकी देख रेख करता था, उसको पता होता था अब मेरे माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग कहाँ जा लिए, कहाँ लिए। इनकी खाने रहने की व्यवस्था आपका बेटा करता था। आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की दया से आज तक कभी पंचर भी नहीं होया होगा उन बसों में। ये देखो सब गंगा मैया का आशीर्वाद था। और रही बात एम्बुलेंसों की सेवा, 5 एम्बुलेंसों की सेवा दिन में रात में इतनी एम्बुलेंसें चलती हैं, ये सब आप लोगों के लिए हैं भाई। किसी की कोई उसमें जाति पाति का काम नहीं है। कोई बसों के अंदर हम जो बिठाते हैं ये पूछ कर नहीं बिठाते भाई आप कौन सी जाति से हैं, या एम्बुलेंस से जाती हैं ये नहीं पूछते हम भाई आप किस जाति से हैं। तो जाति पाति का काम आपके बेटे ने ख़त्म किया। आपके बेटे ने आपकी इज्जत के लिए कोई भी आपकी इज्जत को घटाने का काम नहीं किया, बढ़ाने का काम कर रखा। नहीं मैं भी चाहता 500, 700, 1000 करोड़ का आदमी होगा मोदी ले लेता, मुझे जरूरत नहीं इस बात की। सिर्फ यही बात थी भाई कल को कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं रहेगा इस हल्के में। और अब जो 3 दिन आप एक दूसरे को बोल के गांव में, दूसरे गांव में जाकर सिर्फ अपने बेटे के लिए 3 दिन के लिए मेहनत कर दो, इसके बाद 5 साल आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और आज मेरे नौजवान भाइयों ने ऐसा काम कर दिया, अब ऐसा जलसा निकाल दिया, अब शायद कोई दूसरा नेता देख ले तो चुनाव भी छोड़ दे, इतना बड़ा काम किया। और आप लोगों ने मुझे गोद भी ले रखा था। जल्दी गांव मेरा अपना गांव है, आपने मुझे गोद लेके रखा, इसलिए सरकार ने आपको 1 करोड़ रुपए तो अलग उस बात के भी दे रखे हैं यहाँ। तो इस करके चलो कोई बात नहीं, सभी प्रसाद लेकर जाएं, कोई बात नहीं। तो सभी से फिर कहता हूँ भाई आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्गों से ये कहता हूँ भाई माफ़ करके आने वाली 5 तारीख के लिए सिलाई मशीन को मत भूल जाना। हाँ सिलाई मशीन का ही बटन दबाना है और चंडीगढ़ भेजने का अपने बेटे को काम करना है। जय हिंद। एक बार 2 मिनट का मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग पिता बैठे रहे, भाई साहब को सम्मानित कर रहे हैं, कुछ दिए भाई एक बार। विनोद और अनिल भाई दोनों भाई मिलकर भाई साहब को 51,000 जोरदार तालियां मारो भाई, जोरदार तालियां मारो भाई। सोनू भाई 11,000 तालियां मार दो, तालियां में भी पूछे रह गए। राकेश और टोनी धनसोली से 11,000 होते रहे। हाँ एक मिनट रुक जा, एक मिनट तेरा नाम बोल रहा हूँ। हाँ राकेश टोनी। अरे भाई तोड़ की बात मोनू है ना, मोनू भाई विधायक जी को 1 लाख की माला पर जोरदार तालियां मारो भाई, जोरदार तालियां मोनू भाई के लिए। एक बार प्रेस में फोटो आ लें दो, मेरे पीछे पीछे सी हो जाओ, मेरे विधायक जी ने देख लें दो। और भाई जितने भाई आ रहे हैं दूर से दराज से, भंडारा ला रखा है पूरे बेली गांव ने आपके लिए। भंडारा लेकर जाओ, कोई ना चला जा बेली गांव से। बल गंगा मैया की, बल रविंद्र मछवाली की। मोनू का भाई सोनू उससे जा रहा है, उस भाई ने बल
अगर खेल